जी की जो उम्र है वो 85 है। बचपन के दोस्त मेरे से बचपन में हमने ऐसे काम बहुत किए। पीछे हमारे नरसिंह देवता जी को मंदिर, हमारे 2-4 घर यहाँ दोस्तों। ये भी एक परंपरा होती है कि और ही हमारा डांडा का घर ही देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त परमवीर नहीं, मैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली शहर से बिलोंग करता हूं। बाकी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने गांव सिलो से। खैर अभी तो मॉर्निंग का टाइम है और यहां पे 7 बजे ही धूप आ जाती है, तो इसकी वजह से जल्दी उठना भी होता है। और मैं आपको एक बार सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ और बहुत साल 1 साल बाद आपको व्यू भी दिखाऊँगा अपने ब्लॉग के ज़रिए हमारे प्यारे गांव का और हमारे खूबसूरत। तो वैसे तो मैं नाश्ता वगैरह कर रहा था। ये हमारी चाय है, चाय में दूध ज़्यादा और चाय पत्ती कम है, क्योंकि हमारा आजकल भैंस का बच्चा हुआ है। और ये हमारे पास 3 प्रकार के बिस्किट है, देखो। और ये हमारी हरी सब्जी। ये हमारे दादाजी बैठे हुए हैं। दादा को तो मेरे दादाजी की जो उम्र है वो 85 है और अभी भी एकदम फिट है, एकदम पूरा गाँव का राउंड मारते हैं। और ये मेरे दादाजी के मेडल्स 1977 तक के मेडल्स हैं। ये लड़ाई के हवलदार थे मेरे दादाजी, आर्मी रिटायर्ड है। हमारे गांव का सामने का व्यू ये देखो, पूरा 11 गांव पट्टी। और अभी दिन के समय ना इतनी धूप हो रही है कि क्या ही बोलूँ। और कल परसों हमारे घर में जात है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो वो भी उड़ाने का है भी। तो उससे पहले काम करने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम खाएँगे ये नाश्ता। तो दोस्तों मैं अभी मिला था आपको अपने बचपन के दोस्तों से। वैसे तो एक हमारे मित्र बचपन के दोस्त मेरे से 1 दिन छोटा है भाई, ठीक है। साथ में पड़े हुए कट्ठे पड़िया कट्ठे लड़िया, ये वाला गाने डालेंगे हम। तो अभी हमने गेहूँ भी डाला हुआ है सुखाने के लिए। इसके बाद इसको इकट्ठा करके इसे कूटते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी हमारे माता जी है दोस्तों, ये हमारे दादाजी हैं और दादाजी कर रहे हैं आज हम क्लीन शेविंग कटिंग। दगड़ियों अभी हमारा कहते हैं नागरजा देवता के मंदिर में, ये देखो हमारे पीछे देवता जी का मंदिर। हमारे चाचा जी हाय हेलो तो ये अभी जात के लिए लेके जा रहे हैं आज बड़े बड़े मुनके। हाँ और देखो जी ये खूबसूरत व्यू सुबह 8 बजे का। चलो उठाते हैं और इसे जगह। बचपन में हमने ऐसे काम बहुत किए भाई, तो अब थोड़ा ना आदत जो है टूट चुकी है। और घर में जब अपना कार्यक्रम रहता है ना, तो अपने पे ज़्यादा लोड आता है। तो दगड़ो मैं भी 5-6 गेम जब हमारे बोल पर चेक जाते हैं। हमारे नरसिंह देवता जी को मंदिर, हमारे चाची जी और मैंने वो लाखड़े लेगी। उनका बोलना ना, जब रात को यूँ की बहुत ज़रूरत पड़ दी, क्योंकि पूरी रात भर जागरण पड़ दो। अरे देखा ये मैं लगन बोल रहा था मंदान। और देखा जी हमारी गाँव की हसीन वादे पसीनों पसीनों हो गए हाथ के हाल। ये देख रहे हो कितना बड़ा है। लकड़ी थी वो हम लागे हैं, तो हमने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। और ये देखो पूरा निशान पड़ गया भाई, देख रहे हो। मैं बहुत भारी था ना, तो काफ़ी टाइम बाद आदत भी नहीं था, इसके लिए ऐसी हालत हो गई। दोस्तों इन पहाड़ों को देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा तरस गए थे, और सीधा मैं 1 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। और देखिए कितना अच्छा मौसम है अभी। और खैर मौसम को तो आजकल भरोसा नहीं है, कभी बारिश कभी धूप। और नाश्ता वगैरह करने के बाद, काम करने ख़त्म करने के बाद अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह। तो कंटिन्यू पूजा ही हो रही है, इसके लिए काम भी बहुत ज़्यादा है। और चेक करो जी वेदर और नज़ारे। और ये है हमारा खूबसूरत गांव। ये हमारे 2-4 घर यहाँ पे हैं, और कुछ यहाँ नीचे हैं, कुछ वो सामने, और कुछ बहुत ऊपर। तो ऐसा मतलब फैला हुआ है हमारा गांव। ये जी आजकल की खेती। ही इज़ आवर ब्रदर, बिग ब्रदर मिस्टर अजय सिंह नेगी, हमारे दूसरे बड़े भाई अजीत सिंह नेगी। तो ये हमारा दूसरा घर देखो, इतना बड़ा वाला। कैसा लग रहा है आपको गाँव में? बढ़िया बढ़िया, हमेशा अच्छा लगता है ना, हमेशा। इसके लिए भाई आ जाते हैं हर साल में। क्या बोलते हो अजीत भाई? और ये हमारी प्यारी भाभी जी, उसके से हमारे भाभी जी गढ़वाली सीखे हैं। भाभी जी गढ़वाल में वो पहले से बोलती है।
दगड़ो ये हमारे दादाजी, बेंगलोर वाले दादाजी, इन्हीं के घर में पूजा है। तो दोस्तों ये कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं उत्तराखंड के। तो ये देखो पाठ पूजा ख़त्म होने के बाद सब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और यहाँ ये डेंजर जोन रहता है, इसमें कोई आ जा नहीं सकता। मतलब जिन्होंने ये धोती पहनी है ना, पीली धोती, उनके अलावा कोई जा नहीं सकता है। देखो यहाँ पे बैठे हैं जेंट्स लोग। ये हमारा वो स्टार्टर है। शुरुआत होती है स्टार्टर से। स्टार्टर हमारा मीठा भात। दोस्तों ये भी एक परंपरा होती है कि जब तक सबका खाना नहीं हुआ तब तक कोई खड़ा नहीं उठ सकता है। बुजुर्ग लोग उठ गए तब उठ सकते हैं। अला ओए पास को नहीं उठ। मेरे भगत वाली तो कभी हार नहीं जाने। ये हमारे रवा खड़ी रुक जा, तू तो पहले से पकानो। तो दगड़ियों पाठ पूजा ख़त्म होने के बाद हम आ चुके हैं अपने ऊपर गांव में। और यहाँ से दिखता है हमारा फील्ड कुछ ऐसा। और मौसम देख रहे हो भाई, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे और हालत ऐसी ख़राब है। आप बाजू में निकल पड़े हम, क्योंकि दिन तक बहुत गर्म हो रहा था। तो ये ऐसा कुछ जुगाड़ रहता है भाई दोस्तों, गाय का भैंस का गोबर ले आने का खेतों तक। और दोस्तों यह है हमारा डांडा का एरिया, यहाँ के लिए बोलते हैं भासर। यहाँ पे आता है एकदम नेचुरल पानी। और मुराद भैंसी बेटा जाता है मज़ा देख ली। अलाऊ वो तो नज़र भी नहीं हटोनो। और ये हमारे जंगल के चारों तरफ बसा है हमारा गांव। और आज मेरे साथ गाइड कर रहे हैं हमारे धीरी भाई। होता है कि जब भी हमारे गांव में कुछ कार्यक्रम होते हैं तो हमें हर घर में बोलने जाना पड़ता है। और ये सबसे बेकार ड्यूटी लगती है मेरे को। अब कितना नीचे से आ रखा मैं, कितना ऊपर। ये है हमारे गांव के आखिरी घर। तो दोस्तों ये है हमारा गांव का व्यू, ऊपर से पूरा दिख जाता है। देखो हमारा फील्ड। और ये हमारा थोड़ा डांडा के घर गांव है, बहुत फैला हुआ है। मतलब अलग अलग एरिया में घर है, कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे, ऐसा। तो और जगह देखा होगा आपने कि घर ना एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग है, बहुत दूर दूर है मतलब घर। और डांडा के घर देखोगे तो आप तो बोलोगे कि भाई साहब कैसे रह लेते हैं ये लोग। 3-4 महीने हम ऐसे ही घरों में रहते हैं। तो जैसे ही वो देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ऐसे घरों में हम रहते हैं। ऐसा अकेला घर दिखेगा आपको जंगलों के बीच, और बहुत दूर दूर। और दगड़ियों युवा भी तुम जितना देख ला उतना ही कम से। मतलब इतना प्यार लोग ने एक बटेन डांडा बटेन, मतलब तुम चारी तरफ इन हरियाली दिखाना। और हरे भरे खेत हमारा डांडा का घर ही देखा। और ये का पैदर हमारा सीधा नैल चाई पट्टी। दगड़ियों मैं एक चीज़ पूछूँ ना, अब जब अभी गेहूँ काटिन ना, तो ये का बाद अब क्या करना खेतों में, ये बात है। तो देखो ये तोता कैसे कर रहा है, जैसे घर में कोई नया आदमी आया, वो तो अपने मालिक का नाम ले रहा है। देख रहे हो दोस्तों, हर घर में आपको तोता मिलेगा, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे तोते होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा खूबसूरत गांव सिल्लोस। और देखो आजकल धान की कटाई चल रही है। और मैं हूँ अभी सेंटर पॉइंट में, जहाँ से दिखते हैं हमारे डांडा वाले घर। तो हम यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने ऊपर रहते हैं, बाकी के टाइम पे गांव में। तो यहाँ पे आपको सुनसान दिखेगा एकदम। तो यहाँ तक हमारी पब्लिक रहती है इन वाले घरों पे। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं। तो देखो इतना खूबसूरत और प्यारा मौसम है आजकल गाँव में। तो दगड़ियों देखो दाढ़ी भी यहीं आ गई है मेरी, क्योंकि होटल में तो क्लीन सेव रखना पड़ता है। ये हमारा पुराना लुक। और देखो चेहरे की हालत ठंड की वजह से झुर्रियाँ पड़ गई। तो आज के दिन की समाप्ति हम धीरी भाई के साथ कर रहे हैं। तो आज हम अपना पूरा गांव, इसी बहाने पूरा गांव विज़िट कर दिया हमने, ठीक है। और होपफुल आप लोग को अच्छा लगा होगा काफ़ी टाइम बाद गांव का ब्लॉग देख के। और मुंबई वाले तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, इसमें आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है।
तो होपफुल आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना याद से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।